देवताओं के अंचल में शीर्षक में कुल्लू मनाली की सभ्यता तथा सांस्कृतिक तथा हिडम्बा देवी का मंदिर का वर्णन है कुल्लू मनाली में। ठीक है। मौत की घाटी में शीर्षक में भारत की सुंदरतम प्रदेश मनाली की लोक सभ्यता की पतनावस्था का वर्णन है। इस शीर्षक में लेखक ने रोहतंग की जोज की यात्रा का भी साहसिक वर्णन किया। एलूरा शीर्षक में औरंगाबाद, फुलदाबाद तथा एलूरा को गुफाओं का वर्णन है। माजुली शीर्षक में असमिया की लोक संस्कृति का तथा माजुली द्वीप का भी वर्णन है। इस शीर्षक में असमिया भाषा के महत्व को बताया गया है। बहता पानी निर्मला में सोनारी नामक गांव में आई बाढ़ का वर्णन है। मतलब बहता पानी निर्मला में किस गांव का वर्णन? सोनारी नामक गांव का वर्णन है। सागर सोवियत मेघ मेखलित में कन्याकुमारी से नंदा देवी तक का वर्णन है। अजय जी के यह यात्रा वृत्तांतों में एक महत्वपूर्ण बात उनकी विश्वसनीयता होती है। पाठक को एक बार यही लगेगा कि यह अजय जी के साथ उन पहाड़ों में उन नाव में घूम रहा है। अजय जी ने स्थानीय लोगों के साथ उनकी भाषा में बात करके कई स्थानों पर बार बार प्रचलित किंवदंतियों के बारे में बताया। साथ ही साथ आज़ादी मिलने के कुछ वर्ष पहले पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में बढ़ती हुई विभाजन की मांग का भी ज़मीनी तौर पर आंखों देखा हाल मिलता है। इसके साथ अजय जी को अपने क्षेत्र का भी ज्ञान है। जैसा कि हमने किरणों की खोज में उनको भौतिक शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए देखा है। अजय जी ने मौत की घाटी में लेख पर्यटकों की जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। लाहौरी लोगों ने अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान और बाहर से आने वाले लोगों से उसके प्रति अनभिज्ञता का वर्णन अजय जी ने किया। उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की है कि बाहर से आने वाले लोग किस प्रकार से नशा, व्यसन इत्यादि यहाँ लेकर आते हैं। माना कि पहाड़ी जनजातीय पर्यटकों की जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं है, लेकिन उसमें विकृतियाँ तो है नहीं है। बिगड़ती परिस्थिति से लेखक का साक्षात्कार कई बार हुआ है, जब उनके निरुद्देश विचरण को कुत्सित मानसिकता वाले लोगों ने अपने ढंग से समझने की कोशिश की है। निश्चय ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्वरूप गौरवमय रहा है, किंतु अजय की चिंता आधुनिक वर्तमान भारत की संस्कृति के स्वरूप को लेकर अजय मानते हैं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति के नाम पर केवल पश्चिमी संस्कृति पर का नकल किया जा रहा है। इसलिए अजय कन्याकुमारी में निर्मित प्राचीन मूर्तिकला वैशिष्ट्य को प्रसारित करते कुमारी मंदिर के सम्मुख निर्मित गांधी की समाधि के औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उन्हें यह मंदिर न केवल वास्तुकला को दृष्टि से बेमेल लगता है, बल्कि उसके स्थापत्य में उन्हें भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसके उल्टे उन्हें लगता है कि मातृशक्ति का यह पुण्य स्थल नए पार्थिव देवताओं की उपस्थिति में धुंधला होने लगा है। अजय की चिंता इस बात को लेकर भी है कि गांधी मंदिर की स्थापना के लिए कन्याकुमारी मंदिर के निकट का स्थल ही क्यों चुना गया। निश्चित ही गांधी जी के प्रति भारत के प्रति लोगों को बड़ा श्रद्धा एवं सम्मान का भाव और रहना भी चाहिए, किंतु यही गांधी जी मंदिर उस तट के कुछ दूर निर्मित होता तो भी उस मंदिर के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव कम ना होता, बल्कि इससे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में और भी उन्नत ही हो सकती। किंतु यही बात वहाँ निर्मित विवेकानंद मंदिर के संदर्भ में कही जा सकती है, क्योंकि विवेकानंद मंदिर की परिकल्पना वास्तुकला की दृष्टि से गांधी मंदिर से अधिक सुंदर है। किंतु यहाँ भी अजय को भी उस स्थान के मूल औचित्य के नष्ट होने की चिंता जरूर होती है। अजय मानते विवेकानंद जिस एकांत की तलाश में वहाँ गए और ध्यान मग्न होकर जिस विराट सत्य को उन्होंने साक्षात्कार किया था, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर शिकागो के धर्म सम्मेलन में विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, उस स्थल के सौंदर्य एवं गौरव का महत्व हम नहीं समझ पाए हैं, और जो हमने भीड़ एवं निरंतर आवाज ही का केंद्र बना दिया है और ऐसी व्यवस्था कर दी है, फिर भी कोई विवेकानंद वहाँ न जाने को भी न सोचे।
सोचे। इस तरह देखा जाए तो यह यात्रा वृत्तांत समग्र दृष्टि से ज्ञानवर्धक लाभदायक माना जा सकता है। यात्रा करके मन लुभाने दृश्य देखने, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थानों के दर्शन और लोक विश्वास, लोकाचार, उत्सव, वेशभूषा आदि देखने के लिए हमारे मन को प्रेरणा देने वाले ये यात्रा वृत्तांत इतना ही नहीं, हमारे जो श्रेष्ठ संस्कार आज जो लुप्त होते जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी यात्रा वृत्तांत के जरिए हमें प्राप्त होती है। आगे जी की मान्यता है कि आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसको उसके प्राचीन स्वरूप का विकास हो, किंतु अगर चिंता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार पश्चिमी की आंधी दौड़ सी लगी हुई है, उसमें भारतीय कलाओं का विकास एवं विस्तार की अधिक संभावना नजर नहीं आती। इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हुए भी हमें अपनी संस्कृति का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रायःकाल सांस्कृतिक नए उपकरणों को अपनी प्रतिभा से अपने अनुकूल ढालती है, अपनी नई शैलियों का विकास करती है। जिस उद्देश्य को लेकर अगय जी ने यह यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ